जीवन में जिस मैया ने पतिव्रता धर्म नहीं निभाया, इस कथा से ध्यान देना। सुनीति, माता सुनीति जो है, सुनीति का कोई बालक नहीं है और काफी दिन हो गए, बड़ी परेशान है। एक दिन माता सुनीति ने और मैयन के लिए एक सबसे बड़ी खराब बात है, सब कुछ बर्दाश्त कर ले पर सौत चून की बुरी जहर की छुरी, सौत बर्दाश्त नहीं है कैसे भी। पर माता सुनीति कैसी है, कहने लगी नाथ मेरे कोई बालक नहीं है, आपकी गद्दी सोनी है, हैं? इसलिए एक काम करो, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। कहते हैं ना, कायायो वस्त्र बिन सूर्यमायो शस्त्र बिन और माया एक पुत्र बिन लागत बिहूनी है। मंदिरों दीप बिन और बाग जैसे कूप बिन और प्रजा जैसे भूप बिन होए छार सोनी है। हे नाथ आप विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद ने कहा देवी क्या कह रही हो, तुम अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार रही हो, हैं? मैं शादी नहीं करूंगा। मैया ने बहुत समझाया। एक दिन महाराज उत्तानपाद जो थे शिकार करने गए, और शिकार करने जब जंगल में गए, ज्यादा देर हो गई, सिपाही लौट करके घर आए और मैया सुरची का आय के दरवाजा खटकाया है। उत्तानपाद ने, और सुरची गहरी नींद में सो रही है।
जाइए। इसी के साथ में ये 101 रुपये का सम्मान ये सरिता बेटी जो है हमारे यहाँ से सम्मान कर रही है। और मैं सदा भगवान से ये कामना करेंगे सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। असरपुरा से ये आई हैं तो सम्मान कर रही है 101 रुपये से। भगवान साईं नर्मदेश्वर सदा कल्याण करें। महाराज उत्तान पाद से जैसे ही मैया ने कहते हैं जब शिकार करने के लिए गए, लौट कर आए, सुरची गहरी नींद में सो गई। उत्तान पाद को याद आ गई है। क्यों? क्योंकि मैया ने जब कहा आप दूसरा विवाह कर लो तो एक दिन सुदूर जंगल में गए उत्तान पाद। एक राजा की कन्या थी जिसका नाम सुरुचि था। गंधर्व विवाह करके महाराज जब घर में लाए तो उसने पहले ही कह दिया मैं घर में तब जाऊंगी जब सौत को बाहर कर दो। माता सुनीति जो है बड़ी सुशील है, बड़ी पतिव्रता नारी है। आज उसे निकलवा के घर से बाहर कर दिया। एक झोपड़ी में मैया रह रही है और वो राजमहल में रह रही ऐसी सुशील माता है। पति चरणों का दर्शन होना सुलभ नहीं, बड़ी परेशान है। सोचती है हे दीनबंधु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, केवल और केवल मैं नित्य अपने पति के चरणों का दर्शन करती थी। प्रणाम। आज माता सुनीति को एक शेर जो दिए जाते हैं और मैया सुनीति से कहा है सुरुचि ने इस सौत को बाहर करो। क्यों? ये घर में रहेगी तो शायद हमारे साथ कुछ गलत करे, हमारे पैदा होने वाली संतान के साथ विश्वासघात करे। क्यों? ये बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के घर में रहेगी, मुझे इसका विश्वास नहीं है, इसलिए इसे निकाल के बाहर कर दो और मैं डोला से नीचे तभी जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि आपके दूसरी रानी भी है। सज्जनों, उत्तान पाद का हृदय बड़ा ही विदीर्ण हो गया, दुखी हो गए और कहने लगे वो बड़ी सुशील है, तुमसे कुछ नहीं कहेगी, तुम परेशान मत हो। बोले मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ महाराज, जब तक सौत घर में रहेगी मैं उस महल में पग नहीं रखूंगी। सुनीति ऐसी पतिव्रता नारी बेचारी ने हर संकट को स्वीकार किया। एक झोपड़ी में रहती है, आटा दिया जाता है, बेचारी अपना बनाती है, खाती है और सुरुचि के साथ में दास दासियां काम कर रहे हैं। राजमहल में रानी बनकर के अपना जीवन आनंद से काट रही है और जो पतिव्रता माता थी वो बाहर पड़ी है। ऊपर छत पे एक झोपड़ी रखवा दी गई और कोई सुविधा नहीं है माता के लिए। और ये सत्य है, धर्म पर चलने वालों के लिए संकट बहुत होते हैं। हर आदमी को ये चीज पता है, हर व्यक्ति का ये अनुभव होगा जो आजकल। लेकिन एक बात जरूर है, अधर्म की जड़ ज्यादा मजबूत नहीं होती है। धर्म पर चलने वाले संकट में आ सकते हैं, परेशान कितने भी हो जाएं, लेकिन अंत में विजय उनकी अवश्य होती है। ये सत्य है, सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है। वो अधर्म 4 दिन के लिए चमत्कार करता है, 4 दिन के लिए। बेचारी ऊपर रहती है, काग उड़ाती है और दासियों की तरह ऐसा जीवन जी रही है, रूखा भोजन। इधर महाराज उत्तान पाद जब आए हैं एक दिन जंगल से, सुनीति गहरी नींद में सो रही है। सुनीति ने नहीं जाना कि महाराज कुंडी खटकाते रहे। तो उसी समय याद आ गई अपनी रानी सुनीति की। सुनीति के पास पहुंचे हैं और आवाज लगाई है, प्रिय बोलो
बोलो कि बरिया प्यारी शरण में आई गए तुम्हारी। बोलो बोलो बरिया प्यारी शरण में आई गए तुम्हारी। और उतान बात धीरे धीरे बोल रहे काहे, नीचे जो पड़ी है ना बहुत खतरनाक है। अरे धीरे धीरे बोलो कि बरिया, धीरे धीरे खोलो बरिया। धीरे धीरे बोलो कि बरिया। धीरे धीरे खोलो बरिया। क्यों नहीं जग जावे सोत तुम्हारी शरण में आई गए तुम्हारी। नहीं जग जाए सोत तुम्हारी शरण में आई गए तुम्हारी। ये हो बहुत दिन से सुनिए बिसारी। बहुत दिन से सुनिए बिसारी। हे प्राण प्रिय, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई और वो सुरची जो है ना, तुमने अपने पैर में कुल्हाड़ी स्वयं मरवाई सुनी थी। इसलिए आज मैं पुनः तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने जो भी किया मैंने मना किया था ना, सौत आएगी तो तुम्हारा ठिकाना नहीं लगने देगी। तुमने जबरदस्ती विवाह करवाया, आज सारा संकट तुम्हें झेलना पड़ रहा है ना। बहुत दिन